सबसे पहले दोस्तों मैं कन्फेशन करना चाहता हूं कि ड्यून पार्ट 2 के अनाउंसमेंट से पहले मैं कोई भी हॉलीवुड मूवीज नहीं देखा करता था एक्सेप्ट मार्वल यूनिवर्स की मूवी। यानी कि मार्वल मूवीज छोड़ करके मैं कोई भी और हॉलीवुड मूवीज देखना प्रेफर नहीं करता था, इवन देखता भी नहीं। क्योंकि यार देखो मुझे थोड़ा थोड़ा वो फील होता था कि बोरिंग सा फील होता था। क्योंकि यार मार्वल की मूवीज में क्या है कि सुपर हीरो वाला फंडा है एंड वो सब हमें अच्छा लगता है। उसे आप मेरा बचपना समझ सकते हैं कि मुझे सुपर हीरो मूवीज पसंद आती थी बट दूसरी कोई और मूवीज बोरिंग लगती। एंड जब ड्यून 2 का अनाउंसमेंट हुआ ना तो मुझे पता चला कि इसकी जो फर्स्ट पार्ट थी यानी कि ड्यून पार्ट 1 उसे ऑस्कर भी मिल चुका है। तो मुझे लगा भाई देखना तो चाहिए कि मतलब ऐसा क्या ही बना दिया है कि इसे ऑस्कर मिल गया। एंड फिर मैंने देखा एंड मैं तहे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। क्योंकि यार देखो मैंने ऐसी मूवीज को छोड़ रखा है, लाइक मैंने अवतार भी अभी तक नहीं देखी है सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उस तरह के जो विजुअल्स है ना मुझे वो सब पसंद ही नहीं थे बचपन से ही। मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी एंड मैं थोड़ा थोड़ा उस तरह का बंदा था कि मुझे सिंपली सब कुछ समझ में आ जाए तो मैं देख लूंगा, बट मुझे वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं चाहता था कि भाई अपन इंडिया की ही मूवीज दे। लेकिन दोस्तों ड्यून पार्ट 1 को देखने के बाद मेरे मन में बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स भी थे कि भाई ये क्या ही हो गया, मतलब ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इसके पार्ट 2 को जब मैंने आज देखा है तो मुझे बहुत सारे डाउट्स मेरे जो थे वो क्लियर हो चुके हैं। खैर उनकी भी बात करेंगे बट मैं पहले ही बता देता हूं कि दोस्तों अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर के पहले उसे देखो एंड उसके बाद इसके सेकंड पार्ट को देखो। क्योंकि आपने अगर इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि भाई एज अ मूवी के तौर पर आप देख लो, कहानियां नहीं समझनी तो भी। बाकी दोस्तों अगर कहानी की बात करें तो कहानी इसके फर्स्ट पार्ट के एंड से ही शुरुआत होती है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि पॉल एंड उसकी माँ जो है वो फ्रेमन लोगों में घुल मिल से गए हैं एंड फ्रेमन लोग अब पॉल को अपना मसीहा भी मान चुके हैं। एंड अब पॉल और उसके लोग मिलकर के हार्कोनेल्स के साथ में लड़ाई करेंगे। बट उससे पहले एक कैरेक्टर आता है जो कि आपको देख करके थोड़ा थोड़ा वो थानोस का जो मेन इंसान नहीं था, वो मतलब सिपाही टाइप जो था उसकी तरह से साउंड करेगा, बट वो बहुत ही क्रूअल है। एंड यार उसकी क्रूअलिटी का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हो कि जब उसे चाकू की धार को चेक करना होता है ना तो भाई वो किसी और चीज में नहीं बल्कि इंसान को ही मार करके चेक करता है। मतलब इतना क्रूअल कोई कैसे हो सकता है। बाकी दोस्तों जो भी हो ये बंदा जो है ना ये एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त करता है। एंड यार देखो वैसे भी हॉलीवुड की यही ताकत रही है कि वो लोग जब एक्टिंग करते हैं ना तो उनकी ताकत यही रहती है कि वो एक्टिंग को एक्टिंग समझ करके नहीं करते हैं। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे मानो वो रियल में ही कर रहे हैं, मतलब उनके साथ रियलिटी ही हो रही है। बाकी दोस्तों इस मूवी में बहुत सारे से ट्विस्ट एंड टर्न है जो कि अगले पार्ट को इसका सेटअप भी करती है। एंड जो भी फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद आपके मन में कंफ्यूजन सा रहा था कि भाई ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो सारे कंफ्यूजन इस पार्ट में आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर मूवी के BFX, CGI एंड सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो बहुत ही कमाल की है। हम लोग देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट बॉलीवुड जो है ना वो एक लिमिटेड स्पेस ही रखता है अपनी इंडियन सिनेमा में, क्योंकि वो बस विलन, हीरो एंड हीरोइन दैट्स ऑल। कहानी के ऊपर में बस वही मार पीट एंड बस एक लिमिटेड अमाउंट तक ही वो सोचता है। फिर चाहे ट्विस्ट एंड टर्न की बात करें, चाहे आप दुनिया की बात करें, चाहे यूनिवर्स की बात करें, बस यही कारण है दोस्तों कि यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हॉलीवुड ने पहले लाया, जबकि ये जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है ना ये सारा कुछ हमारे पुराणों में पहले से दिया था, लेकिन हमारे पास उतना दिमाग कहाँ। बाकी दोस्तों मैं एक बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये मूवी इस बार भी ऑस्कर के लिए प्रबल दावेदार होने वाली है, नो डाउट। खैर दोस्तों इस मूवी में कोई भी वल्गैरिटी नहीं है, इवन न्यूडिटी भी नहीं है, तो आप इस मूवी को बिंदास होकर फैमिली के साथ जाकर के देख सकते हो। हाँ बस शर्त यही है कि फर्स्ट पार्ट को पहले देख लो। बाकी दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही कमाल का है। फिर चाहे वो हॉरर सीन्स में हो या फिर फाइटिंग सीन्स पे हो, हर जगह में इसका जो BGM है वो काफी कमाल का लगता है। बाकी मैं देता हूँ इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।